Good morning, students. Myself Rakesh Rasan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 8, Chapter 6, Combustion and Flame. When we light a candle, turn on the gas stove in the kitchen or see coal burning, we may point out major differences in them. The candle and the LPG burn with flame but coal does not. जब हम लोग एक कैंडल, गैस स्टोव या कोयले को जलाते हैं तो हम लोग उसमें मेजर डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं। कैंडल और एलपीजी से फ्लेम निकलता है जबकि कोयले से नहीं। Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen of air to produce heat and light। यानी वह केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे कंबशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड, कंबशन मीन्स बर्निंग, यानी कंबशन मीन्स बर्निंग। The light given off during combustion can be in the form of flame or as a glow। यानी कंबशन से जो लाइट निकलता है वह या तो फ्लेम के रूप में होता है या ग्लो के रूप में। जैसे हमने ऊपर बताया था कि जब हम कैंडल और गैस स्टोव को जलाते हैं तो उसे जो लाइट निकलता है वह लाइट फ्लेम के रूप में निकलता है, जबकि कोयले को जलाने से जो लाइट निकलता है वह एक ग्लो के रूप में निकलता है। When a magnesium ribbon burn, it combine with oxygen of air to form magnesium oxide। It also liberate heats and light। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, चारकोल। चारकोल भी मेनली कार्बन होता है। जब चारकोल को जलाते हैं तो चारकोल भी जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ड्यूरिंग दिस कंबशन ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड विथ सम लाइट एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट मेक द चारकोल ग्लो। चारकोल को यानी चारकोल में 95% कार्बन होता है। जब चारकोल को हम लोग जलाते हैं तो चारकोल में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। उससे जो लाइट प्रोड्यूस होता है वह एक ग्लो के रूप में होता है। कोल बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड light। The other examples of combustion, respiration is also a kind of combustion। During respiration, slow combustion of food take place in our body to produce heat energy। respiration भी एक तरह का combustion होता है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन यानी रिस्पिरेशन के दौरान फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस
करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो केमिकल कंबसन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक स्लो कंबसन है। इससे भी वेरी लिटिल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है बट नॉट लाइट। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो कंबसन। इट लिबरेट्स वेरी लिटिल हीट बट नो लाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक, combustible and non-combustible substances. The substances which can undergo combustion are known as combustible substances. वह सब्सटेंस जिसमें कंबसन होता है, यानी वह सब्सटेंस जो आसानी से जल जाता है, जिसको जलाते हैं तो वह आसानी से जल जाता है, वह combustible substance कहलाता है। Some example of combustible substance are paper, camphor, wood, charcoal, coal, alcohol, dry grass, petrol, diesel, magnesium ribbon, kerosene and so on. यानी the substance which can burn easily are known as combustible substances. Non-combustible substances. The substances which do not undergo combustion are known as non-combustible substances. वह सब्सटेंस जिसमें combustion नहीं होता है, यानी the substance which do not burn are known as non-combustible substances. Some examples of non-combustible substances are stone, cement, glass, iron nail, copper wire, water, brick, sand and etc. तो वह सब्सटेंस जिसमें आग नहीं पकड़ता, जिसको जलाने पर वह नहीं जलता है, वह नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। जैसे स्टोन पत्थर, सीमेंट, ग्लास, आयरन नेल, कॉपर वायर, वाटर, brick, sand, etc.